जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी हैं जो अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हैं। हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गाजियाबाद से हूँ संगत जी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। मैं गुरुपा से बहुत अटैच हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी मेरे को गुरुपा से जुड़े हुए कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। क्या हुआ था कि मेरी मौसी हैं, वो बरेली रहती हैं, उनकी फ्रेंड है, वो गुरु जी को मानती थी। उनके घर तो अमृत वर्षा और शहद वर्षा भी हुई है। और उनके हस्बैंड, उनके जो अंकल जी हैं, वो हर संडे को जाकर बड़े मंदिर और गुरु जी की सेवा करते हैं वहाँ पर। तो क्या हुआ, दिवाली से अगले दिन की बात है, गोवर्धन की। तो उस दिन मेरी मौसी का फ़ोन आया। मैं बहुत परेशान थी, मतलब बहुत टाइम से संगत जी हमारे घर में कुछ भी सही नहीं चल रहा। मेरे पापा की कभी जॉब लगती है, 1-2 महीने सही चलता है, फिर तीसरे महीने जॉब छूट जाती है। और ऐसे कितनी जॉब बदल दी संगत जी हमारे घर में। मेरा भाई है, वो भी सही रास्ते पे नहीं है। वो बैंक में जॉब करता है, पर वो मतलब मेहनत पे बिलीव नहीं करता संगत जी। वो हमेशा कभी शेयर मार्केट में पैसा लगा देता है, कभी कहीं पैसे लगा देता है। और हमारे इतने लोन इकट्ठे हो गए संगत जी, हम समझ नहीं आता हमें कि हम उनको कैसे चुकाएं। फिर उस दिन मेरी मासी का फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि ऐसे मेरी मम्मी की तबीयत भी संगत जी बहुत ख़राब रहती है। 2015 में वो बहुत बीमार हो गई थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, एक गुरुजी हैं, वो उन्होंने बोला कि मेरी जो फ्रेंड है ना, वो उनको बहुत मानती है। तो मैंने भी एक दिन यूट्यूब पर सर्च करा। तो मैंने 1-2 सत्संग सुने गुरु जी के। और उसके बाद से ना मेरे यूट्यूब पर मैसेज आने लगे। जो मैं सोचती वही मैसेज आता। फिर मैंने भी बोला कि ऐसे कैसे गुरुजी हैं, ऐसे कैसे मैसेज आएगा। मतलब एक टाइम पर ये लगा कि नहीं, ये तो जब हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड ना मैसेज अपने आप आने लग जाते हैं। तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ। पर उसी दिन ना मैंने भी यूट्यूब पर सर्च करा। मैंने भी देखा कि कैसे गुरुजी हैं वो। फिर मैंने देखा तो मैंने ना ये गुरुजी के बारे में पहले भी सुना है, बहुत पहले सुना है। तो मेरे स्कूल में एक टीचर थी, वो भी इन गुरुजी को मानती थी। तो वो जब हमें स्कूल में आकर बताती थी कि मैं ना गुरुजी से मिलने गई थी, आज उनके मंदिर गई थी। मेरे गुरुजी ने बोला कि आज आप कुड़िए तू ऐसे बन के आया कर, तू तैयार हो के आया कर अच्छे से, तू ऐश करा कर, तू बहुत प्यार से रहा कर। तो मुझे लगता उनकी बात सुन के कि ऐसे कैसे गुरुजी हैं। सॉरी गुरुजी, मुझे माफ़ करना, मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा। पर उस टाइम मुझे यही लगा। फिर मैंने मतलब मैसेज जैसे ही मैंने गुरुजी को सर्च करा तो मेरे भी यूट्यूब पर पॉप होने लगा। तो मैं भी 1-2 संगत सुने मैंने संगत जी। उसके बाद मैं जब स्कूल में ना, मैं जॉब करती हूँ, मैं टीचर हूँ। तो मैं बाहर ग्राउंड में बच्चों को लेके गई। तो मेरे आगे पीछे ना बटरफ्लाई आने लगी, बहुत सारी बटरफ्लाई। मतलब वो 2 मिनट के लिए आती और बस 1-2 चक्कर लगाती और गायब। और ऐसे हर रोज़ बटरफ्लाई आने लगी। तो उस टाइम मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मतलब पर मेरे मासी ने बताया था कि गुरुजी ना ऐसे ऐसे दर्शन देते हैं। कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देंगे, कभी वाइट कबूतर के रूप में दर्शन देंगे, कभी मोर के रूप में दर्शन देंगे। तो मैंने उस टाइम मैं जब भी बटरफ्लाई को देखती तो मुझे लगता नहीं, ये गुरुजी हैं, ये गुरुजी मुझे अपने दर्शन दे रहे हैं। तो मैं जय गुरुजी करती रहती। फिर धीरे धीरे ना मेरा गुरुजी से बहुत अटैचमेंट हो गया संगत जी, बहुत ज़्यादा। वो बढ़ता चला गया अपने आप। फिर एक दिन मैं घर पर बैठी हुई थी, मेरी छुट्टी थी स्कूल की। तो मेरे नेबर आए और मेरी मम्मी और उनको ना कहीं जाना था। तो हमारे घर के बाहर बालकनी में एकदम से ना अचानक से ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखाई दी संगत जी।
तो वो नेबर, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो नेबर एकदम बोली अपनी बेटी से कि देखो बटरफ्लाई, कितनी बड़ी बटरफ्लाई है ब्लैक कलर की। तो मेरा एकदम से ध्यान गया, मैंने देखा। और संगत जी, कब इससे पहले ना कभी भी मेरी बालकनी में कभी भी आज तक कभी बटरफ्लाई नहीं आई थी, बस उसी दिन आई वो। तो मैंने एकदम से देखा, मेरे एकदम से दिमाग में हुआ, अरे ये तो गुरुजी हैं, गुरुजी ने मुझे आज फिर दर्शन दिए। फिर मैंने जय गुरुजी करा। उसके बाद ना धीरे धीरे मैं रोज़ मेरे पास मैसेज, जो मैं सोचती उससे रिलेटेड मेरे पास आंसर आने लगते गुरुजी के। मैं भी धीरे धीरे गुरुजी का जाप करने स्टार्ट कर दिया मैंने। और फिर मैंने गुरुजी के सत्संग सुनती थी। पर ना संगत जी, मतलब जैसे जो बहुत बड़े सत्संग होते हैं ना, मैं उनको सुन नहीं पाती, क्योंकि जब मैं रास्ते में हूँ तो मैं गुरुजी के सत्संग सुनती भी आती हूँ। तो जब मैं स्कूल पहुँच जाती हूँ ना तो मैं गुरुजी के सत्संग पूरा नहीं सुन पाती। तो बीच बीच में ना मैं छोड़ देती हूँ उनको, थोड़ा सुनती हूँ, बीच में छोड़ देती हूँ, ऐसा हो जाता है। फिर जब मैं सत्संग सुनती थी ना, और संगत जी, मेरा भाई हमेशा मुझे ऐसा बोलता कि ये किन गुरुजी के, गुरुजी मुझे माफ़ करना, इसलिए मुझे माफ़ करना गुरुपा, इसकी मेरे भाई ने ऐसा बोला। तो वो हमेशा ऐसा बोलता कि ये किन गुरुजी के चक्कर में पड़ गई है तू, ऐसे कोई गुरुजी नहीं होते हैं, और ये तू क्या सोचती, क्या सुनती रहती है, सब इन चक्करों में मत पड़, ऐसा बोलता वो मुझे। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता, मैं बोलती कि नहीं, तो ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम, तुम्हें नहीं मानना है कोई बात नहीं, पर मैं मानती हूँ तो मुझे मानने दो, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो हमेशा मैं अपने सोचती दिमाग में कि गुरुजी, मेरे परिवार, मेरे भाई है ना, वो भी आपको मानना शुरू कर दे, वो ऐसे ना बोले। फिर मेरा ना होम टाउन मुजफ्फरनगर है संगत जी। तो हम ये 25 या 26 नवंबर की बात है। तो उस दिन ना मेरे पास मैसेज आया कि तू मुझे बाहर कहाँ ढूंढ रही है, मैं तो तेरे घर में ही हूँ, तू मुझे बाहर मत ढूंढ, मैं तुझे तेरे घर में ही मिलूँगा। तो उस दिन मैंने आके अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी, गुरुजी का ऐसे मैसेज आया कि तू मेरे को बाहर कहाँ ढूंढ रही है, मैं तो तुझे तेरे घर में ही मिलूँगा। पर मम्मी, हमारे घर में तो ऐसे गुरुजी कभी ये गुरुजी है ही नहीं ना, कोई मानता है इनको, तो घर में कैसे होंगे वो। तो मेरी मम्मी ने बोला चल देखते हैं, गुरुजी का मैसेज आया है तो क्या पता ऐसा कुछ हो। फिर ना गुरुजी उसी दिन हमें मुजफ्फरनगर जाना था, तो हम मुजफ्फरनगर गए। तो वहाँ पे ना मेरी चाची ने, गुरुजी उनको स्कूल से ना एक कैलेंडर मिला था। तो वो कैलेंडर उन्होंने मुझे दिखाया और बोली कि तनु, मेरे पास तो बहुत सारे कैलेंडर हैं, तू ना ये ले जा, तू ये अपने साथ ले जा। उन्होंने जैसे ही खोला, उसमें संगत जी इतने प्यारे, इतने सुंदर से शिव जी बने हुए थे, बहुत सुंदर। और मैंने एकदम से, उस टाइम तो मेरे भी दिमाग में नहीं आया संगत जी कि ऐसे क्या ये मतलब कि चलो, मेरे को ऐसे लगा कि बस शिव जी मिल गए मेरे को, ये दिमाग में नहीं आया कि गुरुजी का ऐसे मैसेज आया था। तो हम ना वहाँ से निकल गए अपने घर के लिए, गाजियाबाद आने के लिए। तो उस रास्ते में मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि देख तनु, तुम मुझसे बोल रही थी ना कि गुरुजी का मैसेज आया था कि तू मुझे बाहर काट रही, मैं तो तेरे घर में ही हूँ। तो देख, हमारे घर में ही तेरी चाची ने ही तुझे शिव जी का कैलेंडर दिया। तो एकदम से मेरे को लगा, फिर मैंने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करा। फिर उसके बाद धीरे धीरे ना ऐसे मेरे साथ बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हुए हैं, बहुत सारे सत्संग हुए हैं। फिर ना हम उस दिन घर आ गए। उससे अगले दिन मेरे चाचा का ना एक्सीडेंट हो गया, उनके ऊपर ना संगत जी पूरी एम्बुलेंस चढ़ गई। तो उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ उनको, पर एकदम से मेरे पापा का फ़ोन आया कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया, आप आ जाओ। मेरे पापा एकदम से भाग के गए, मेरे भाई को बुलाया और गाड़ी से वो दोनों लोग चले गए मुजफ्फरनगर वापस। तो संगत जी, चाचा को ना उनकी ना रिब्स टूट गई थी। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में 11 दिन उनको आईसीयू में रखा, पर उन्होंने बोला कि रिब्स टूट गई है, रिकवरी इनकी हो रही है, तो आप इनको ना ले जाना। अब हम आज 11वें दिन आज हम इनको वार्ड में शिफ्ट करेंगे और एक दिन इनको देखेंगे कि ये सही है या नहीं, तो आप इनको अपने साथ ले जाना। तो उस टाइम ऐसा लगता था कि और संगत जी, मेरे ना पापा की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। मतलब उनको ना शुगर है,
तो उनको उनके ना अंगूठे में कोई प्रॉब्लम हो गई थी दिवाली के आसपास, तो वो इन्फेक्शन ना बढ़ता चला गया, तो उनको गैंग्रीन हो गया था। वो उस टाइम हमें नहीं पता था, हमें डॉक्टर ने बताया बाद में। तो जब 11वें दिन नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करा तो मेरे चाचा बोले कि आज ना मेरे को बड़ा अजीब सा फील हो रहा है, मेरे पेट में ना अजीब सा लग रहा है। तो उन्होंने फिर डॉक्टर ने उनको बोला कि आप मतलब हम सब बोला कि मेरी चाची और चाचा को कि दूसरे चाचा को कि आप ना इनको तुरंत मेरठ ले जाओ, इनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, ये ठीक नहीं है। फिर हमारे पास उस दिन फ़ोन आया कि ऐसे उनको मेरठ शिफ्ट कर दिया है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर मैंने अपने पापा से बोला, हम लोग मेरठ के लिए चले गए, हम मेरठ निकल गए, हम लोग वहाँ चले गए हॉस्पिटल में। तो उनका ना मतलब जब हम मिले ना वहाँ पे संगत जी, तो वो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आराम से बात कर रहे थे। ऐसा कुछ था ही नहीं कि उनको सारी बातें पता थी। वो मुझसे मिले, सबसे मिले, वो आराम से सारी बात कर रहे हैं, पर उनको देखकर ऐसे लग नहीं रहा था कि इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। हम नॉर्मल थे कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, सही हो जाएंगे वो अपने आप। फिर अगले दिन ना डॉक्टर आए, उन्होंने बोला कि इनकी ना इनकी जो इंटेस्टाइन है, इनकी आंतें वो ख़राब हो चुकी है, वो पूरी डैमेज हो चुकी हैं, तो इनको ऑपरेशन करना है। तो उस टाइम हम बहुत डर गए। वो डॉक्टर कभी कहता कि बिना ऑपरेशन के हो जाएगा, कभी कहता कि ऑपरेशन करना है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। फिर वो एकदम से फिर वो बोला कि आप एक काम करो, आप इन्हें एम्स ले जाओ। संगत जी हमें तो नहीं पता था, हम वहाँ जानते भी नहीं थे, और एम्स में ऐसे इजीली बेड भी नहीं मिलता, ऐसे कोई देखता भी नहीं है, जानकारी होनी चाहिए, और हम पे इतना टाइम नहीं था कि हम उनको ले जा सके वहाँ पर। तो हमने डॉक्टर से बोला कि आप ना यहीं पे ऑपरेशन करो। तो उसी दिन वो डॉक्टर का हमसे बार बार पूछता वो डॉक्टर कि सोच लिया ना आपको यहीं ऑपरेशन कराना है ना। हमने बोला हाँ हमें यहीं ऑपरेशन कराना है, आप कर दो। उसी दिन संगत जी मेरे पापा को भी हमने दिखाया। ऑपरेशन लेट दोपहर में शुरू होने वाला था, तो मेरे पापा की भी तबीयत ख़राब होती जा रही थी। तो मैं और मेरा भाई हम लोग दूसरे डॉक्टर के यहाँ गए वहाँ पे, और हमने अपने पापा का पैर दिखाया। उसने टेस्ट वगैरह करा, उसने बोला कि इनका भी ऑपरेशन आज करना पड़ेगा, इनकी पैर का तो अंगूठा पूरा ख़राब हो चुका है। और संगत जी उसमें से ना बहुत स्मेल आने लगी थी, वो पूरा सड़ चुका था अंगूठा। तो उसी दिन मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ, तो वो अंगूठा निकल गया, वो अंगूठा ना उनका पूरा निकाल दिया डॉक्टर ने। पापा का तो ऑपरेशन ठीक हो गया, पर चाचा का भी उस टाइम ऑपरेशन 4-5 घंटे ऑपरेशन चलता रहा। हमारा दिमाग इधर भी उधर भी, हमें समझ ही नहीं आ रहा संगत जी कि हम क्या करें क्या ना करें। तो उस दिन ऑपरेशन हो गया, चाचा का भी सही हो गया। फिर उसके बाद मतलब उस ऑपरेशन के बाद ना मेरे चाचा बोले ही नहीं, चुप, वो वापस बस आँख भी नहीं खोली उन्होंने, बस रिएक्ट करते थे। वो जैसे उनके पैर वैर टच करते थे तो उनको फील होता था, तो वो 1-2 दिन रिएक्ट करा उन्होंने। फिर डॉक्टर ने बोला कि उनकी ना बॉडी ठंडी पड़ने लगी। तो डॉक्टर ने बोला कि हमने बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है, इनकी तो बॉडी पूरी ठंडी पड़ी है। तो डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो डॉक्टर ने पूरे में हीटर चला दिए ताकि पता ना चले। वो वेंटिलेटर पे थे ऑपरेशन के बाद भी। तो उसके बाद उनका मतलब एक दिन पता नहीं क्या उस डॉक्टर के दिमाग में आया, उसने वो सबको बुलाया और बोला कि आप ना इनका क्या करोगे, आप मुझे बताओ। इनके पूरे मतलब चाचा के भी ना गैंग्रीन फैल चुका था पूरे बॉडी में, उनके पूरे हाथ में पैरों में पूरे में गैंग्रीन फैलता जा रहा था। तो डॉक्टर बोले कि आप इनका क्या करोगे बताओ, इनके मैं हाथ काट दूंगा, पैर काट दूंगा, ये बस ऐसी शरीर रहेगा, बेड पे लेटे रहेंगे और ऐसी ये मशीन चलती रहेगी, बताओ आप इनको कहाँ ले जाओगे, क्या करोगे इनका। फिर सब ने बोला कि ठीक है बस। फिर उसके बाद मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, सोचा भी नहीं हमने, दूर दूर तक भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। तो जैसे ही डॉक्टर ने वेंटिलेटर हटाया तो उसके कुछ सेकंड के बाद ही बस उन्होंने ज़ोर से सांस लिया और फिर वो चले गए। बस फिर मेरे पापा का ऑपरेशन भी हो गया। और पर उस दिन जब मेरे पापा को नहीं बताया किसी ने,
क्योंकि उनकी ना शुगर भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो हम सोच रहे थे कि हम कैसे बताएं कैसे ना बताएं, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। फिर धीरे धीरे करके हमने पापा को बताया, तो वो थोड़े से वो अपसेट हुए। उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया, वो थोड़े बोले नहीं थोड़ी देर, वो चलने, और उनको चलने के लिए बिल्कुल मना था, चलने लगे वो, मतलब बड़ा अजीब सा रिएक्ट करने लगे संगत जी। फिर हम लोग थोड़े दिन मुजफ्फरनगर रहे, वो सब फिर हम लोग घर आ गए, मतलब धीरे फिर मेरे ना मतलब मैं घर पे आई, मेरे स्कूल की छुट्टियां भी बहुत हो गई थी। फिर मैं घर पे आई, हम लोग आए घर पे, मैंने स्कूल स्टार्ट करा। तो मेरा ना मतलब 7 दिसंबर को मेरे चाचा एडमिट हुए थे। उसी दिन हम चारों ने सोचा था कि हमें ना छतरपुर जाना है गुरुजी के बड़े मंदिर, और मेरा भाई भी आ रहा था उस दिन हम लोग जाने के लिए। इतने में ही मगर उनका फ़ोन आ गया वहाँ से कि उनको एडमिट करना पड़ रहा है, तो आप लोग चले जाओ। उस दिन हम जा नहीं पाए, पर मेरे दिमाग में ये था कि बस मुझे छतरपुर जाना है, बड़े मंदिर जाना है, गुरुजी से मिलना है। और गुरुजी बार बार मुझे मैसेज करते कि बेटा मैंने तेरा ना बहुत बड़ा कष्ट काट दिया, तू अभी समझ नहीं पा रही है, पर मैंने तेरा ना बहुत बड़ा कष्ट काटा है। तो मेरे को पर फिर भी लगा, मतलब शुरू में तो ऐसे लगा कि गुरुजी आपने क्या कर दिया, मेरी पूरी फैमिली ख़राब हो गई, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर पर ये लगा कि गुरुजी ने कुछ, वो मुझे ऐसे मैसेज कर रहे हैं तो मतलब कुछ तो बात है कि गुरुजी ने मेरे हेल्प करी है, मेरे साथ हैं गुरुजी, तभी तो वो मुझे मैसेज करे जा रहे हैं। फिर मतलब उस दिन 31 की बात है, 31 को मैंने बोला कि उस दिन संडे था, मैंने बोला अपने भाई से, अपने मम्मी पापा से कि मुझे आज बड़े मंदिर जाना है, मुझे नहीं पता मुझे कैसे जाना है, पर मुझे जाना है और मुझे आज ही जाना है। और मेरा भाई भी नहीं मानता था गुरुजी को इतना। इसी 31 दिसंबर 2023 की बात कर रही हूँ मैं संगत जी। तो उस दिन मेरा भाई संडे में ना मेरा भाई मैच खेलने जाता है रोज़, तो वो उस दिन भी गया, पर उस दिन वो टाइम से आ गया अपने आप। उसने खाना वाना खाया और बोला चलो हम दोनों मेट्रो से चलते हैं और हम वहाँ जाएंगे। तो मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने 5 मिनट भी नहीं लगाई हम दोनों ने तैयार होने में, और हम चल दिए गुरुजी के बड़े मंदिर। संगत जी हम वहाँ पहुँच गए, मतलब मेरे को गुरुजी को देखकर ऐसा लगा ना कि मैं बस वहीं रहूँ गुरुजी के पास, बस कहीं ना जाऊँ, बस गुरुजी के पास रहूँ। मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी वहाँ से गुरुजी से, कि बस ऐसा लग रहा था कि मैं वहीं बैठ जाऊँ, बस गुरुजी को ही देखती रहूँ सारे टाइम, बस उनके साथ रहूँ। मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का। और संगत जी ये देखो, मेरा भाई मानता नहीं था गुरुजी को, वो मेरे को ऐसे बोलता था कि ये तू क्या सुन रही है ये वो। पर उस गुरुजी ने मेरे भाई को ही बुलाया मेरे साथ बड़े मंदिर, उसको ही बुलाया। मैंने बहुत बहुत शुक्राना करा गुरुजी का, शुक्राना गुरुपा आपने मेरे भाई को मेरे साथ बुलाया। और मैं बड़ी खुश हुई। बस उस दिन मैं आ गई, पर मेरा दिमाग ना वहीं रहा गुरुजी के पास, कि बस ऐसा लगा कि मतलब मन ही नहीं हट रहा था, मगर बस ये लग रहा था कि मैं वहीं रहूँ गुरुजी के साथ, वहीं रहूँ मैं सारे दिन। फिर अगले दिन 1 जनवरी को न्यू ईयर वाले दिन मैं सुबह के टाइम मेरे दिमाग में आया कि बस उस दिन ना मैं जब बड़े मंदिर से आ रही थी तो मैं बस ये बोलती जा रही थी, गुरुजी आज आप मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, मुझे आपका स्वरूप चाहिए, मुझे घर ले जाना है गुरुजी। पर उस दिन ना मुझे वहाँ से कहीं से भी स्वरूप नहीं मिला। मैं सोचती रही पर मुझे कहीं से भी नहीं मिला, और मुझे पता भी नहीं था वहाँ पे, क्योंकि मैं पहली बार गई थी तो बड़े मंदिर में मुझे ऐसा कुछ पता भी नहीं था। तो नेक्स्ट डे 1 जनवरी को सुबह सुबह मतलब मेरे दिमाग में आया कि बस आज मुझे गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लाना है, कुछ भी कहीं से भी लाऊंगी मैं अपना स्वरूप लेके आऊँगी। तो मैं ना फ़ोटोशॉप पे गई, मैंने वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप प्रिंट आउट कराया और उसको फ्रेम करा के, उसने फ़ोटोशॉप वाले ने बोला कि आपको ना शाम को मिलेगा, शाम को मिलेंगे तो आप शाम को ले जाना। मैंने कहा ठीक है भैया, पर आप शाम को आज ज़रूर बना देना, मुझे आज ही चाहिए। तो वो बोले कि ठीक है मैं शाम को आपको कॉल कर दूँगा, आप ले जाना। तो संगत जी वहाँ से भी फ़ोन आ गया उनका कि आपका ये स्वरूप रेडी हो गया है, आप ले जाओ। मैं बहुत जल्दी से मैं गई, मैं बड़ी खुश हुई, मैं जल्दी से स्वरूप लेने गई। मैं इतनी एक्साइटमेंट थी ना मेरे अंदर संगत जी, बहुत एक्साइटेड थी मैं।
तो संगत जी उस दिन मैं गुरुजी का स्वरूप ले आई शाम को, और गुरुजी ना मुझे रोज़ मैसेज करते थे कि मैं तैयारी कर ले, मैं तेरे घर आऊँगा, मैं चाय पीऊँगा तेरे घर आके। तो मैंने ना उस दिन गुरुजी का स्वरूप लाते ही तो सबसे पहले उनको चाय पिलाई गुरुजी को। सबसे पहले मैंने चाय पिलाई गुरुजी को, उसके बाद मैंने उस दिन जो खाना बनाया था वो गुरुजी को खिलाया। नेक्स्ट डे ना संगत जी मेरा बर्थडे था, तो 2 जनवरी को, तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे गुरुजी से बोला, गुरुजी आज मेरा बर्थडे है, प्लीज़ आप मुझे ब्लेस करना। और तब गुरुजी का एकदम से मेरे पास मैसेज आया कि आज मैं ना तुझे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। तो मेरे दिमाग में है वाइट कबूतर तो यहाँ पर आज तक मैंने कहीं नहीं देखे संगत जी, कहीं पे भी नहीं। मैंने दिमाग में है कि वाइट कबूतर तो मेरे आसपास कहीं भी नहीं है, तो गुरुजी मुझे कैसे दर्शन देंगे वाइट कबूतर के रूप में। तो उस दिन मैं सामान लेने गई बाहर, कुछ सामान लेने गई घर का। तो उस दिन जब मैं चल रही थी ना तो मेरे आगे वाइट कबूतर आया और उसने पूरा एक राउंड लगाया। और उस टाइम तो ना संगत जी ऐसा होता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो उस टाइम ध्यान ही नहीं आता, वो चीज़ समझ ही नहीं आती कि ऐसा मतलब कि गुरुजी का ऐसा कुछ मैसेज आया था। तो उस दिन मैंने जैसे ही वो मुड़ के देखा, मतलब एकदम से मेरे दिमाग में आ रही है तो गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझे वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। तो एकदम से मैंने मुड़ के देखा तो संगत जी वो दूर दूर तक वाइट कबूतर कहीं भी नहीं दिखा मुझे, कहीं भी नहीं। मैंने देखा कि कहीं बैठ गया होगा, पर वो मुझे दोबारा दिखा ही नहीं। और मैंने फिर भी गुरुजी का शुक्राना मैंने करा, शुक्राना गुरुजी आपने मुझे मेरे बर्थडे पे दर्शन दिए, मतलब आप हमेशा मेरे साथ हो गुरुजी, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप मेरे को कभी छोड़ के नहीं जाओगे, हमेशा अपने साथ रखोगे, मुझे सही रास्ते पे लेके आओगे, लेके चलोगे हमेशा कभी। फिर उस फिर थोड़े दिन बाद ना अभी की बात है संडे की। तो संडे में मेरे संगत जी 6 या 7 तारीख की बात है, तो मेरी मौसी आ रही थी वहीं जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। तो और मेरठ से मेरी दूसरी मौसी के दोनों बच्चे भी आ गए उस दिन। तो उस दिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ना बस उस दिन से ऐसा लग रहा था कि मैं ना इन सबको लेके गुरुजी के मंदिर, बड़े मंदिर जाऊंगी। मतलब पर संडे पर हम लोग बड़े लेट हो गए थे क्योंकि वो लोग लेट आए थे, तो मैंने कहा अब मैं आज तो नहीं जा पाऊँगी, पर मैंने उसी दिन रात को बोला कि हम ना कल गुरुजी के बड़े मंदिर चलेंगे। अगले दिन मंडे था, तो हम लोग 3 बजे हम लोग निकल गए और हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था ना कि मतलब मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही थी कि शुक्राना गुरुजी आपने मुझे इतनी जल्दी बुला लिया। अभी तो मैं आपसे 31 को मिल के गई थी और अभी आपने मेरे को 7 तारीख को फिर बुला लिया। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू, लव यू सो मच गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। उस दिन हम बड़े मंदिर गए और हम ना 6:30 बज गए थे संगत जी। और मेरे भाई ने बोला कि आप ना मेरे को वहाँ से आते टाइम आप लोग मुझे फ़ोन कर लेना, मैं गाड़ी से आप लोगों को वहाँ से ले लूँगा। तो मैंने बोला नहीं, जब तुम वहाँ पे आओगे तो गुरुजी के दर्शन करके जाना। तो उस दिन 8 बजे मंदिर बंद होना था, तो मैं बार बार ये सोच रही थी, मतलब मेरे दिमाग 7 बज गए। और पहले उसका फ़ोन आया कि ना मतलब ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, तो मैप में ना जहाँ से उसको आना था वहाँ से रास्ता 1 घंटा 44 मिनट्स का बता रहा था। तो मैंने कहा अब तो बड़ा टाइम लगेगा, फिर तो ये मंदिर भी बंद हो जाएगा, तुम कैसे आओगे। तो एकदम से वो अपने आप बोला कि चलो फिर मैं ना मेट्रो से आता हूँ। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा चल तू मेट्रो से आ जा। तो उसने कहा मेट्रो से भी टाइम लगेगा। मैंने कहा नहीं, तुम पूरी कोशिश करो कि मेट्रो से टाइम से आ जाओ, गुरुजी के दर्शन करो। तो उसका फ़ोन आया, मैं उसको बार बार फ़ोन करूँ, मैं गुरुजी से यही बोले जा रही मन में कि गुरुजी प्लीज़ मेरे भाई उसको भी दर्शन दे देना, गुरुजी उसको भी आज बड़े मंदिर बुला लेना, वो आप आया है तो वो आपके दर्शन करके ही जाए। तो 7:30 बज गए, तो उसका फ़ोन आया और हम लोग ना पार्किंग में, मतलब हम लोग तो दर्शन करके आ गए थे, हम लोग सब बाहर खड़े थे। तो मेरी मौसी ना उस दिन मिल नहीं रही थी, वो पता नहीं कहाँ चली गई, वो दूसरे रास्ते पे चली गई। तो वहाँ पे उनको किसी ने बोला कि अगर आपको ना गुरुजी का स्वरूप चाहिए तो आप ना पार्किंग में चले जाओ।
तो हम लोग ढूंढने गए तो वो मिली। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मुझे एक अंकल जी ने बोला है कि अगर तुम्हें स्वरूप चाहिए, ख़त्म होने वाला है, तुम जल्दी से चल जाओ। तो हम भागे भागे पार्किंग में गए तो वहाँ पे ना स्वरूप, तो पता है मेरे को ऐसे हो रहा था कि मतलब मन में वहाँ खड़े खड़े कि नहीं, मुझे गाड़ी के लिए स्टिकर चाहिए गुरुजी का, फिर उनका ब्रेसलेट, स्वरूप तो है मेरे पास में, नहीं ब्रेसलेट भी चाहिए गुरुजी का और लॉकेट भी चाहिए। मतलब बार बार मन में ये हो रहा था कि मैं ये ले लूँगी, ये ले लूँगी। फिर वहाँ पे ना सारे, वहाँ पे स्वरूप ख़त्म हो गए। उन्होंने बोला अंकल जी ने कि बस चरण स्वरूप हैं गुरुजी के, अगर आपको वो लेने हैं तो उसके वो ले लो। तो मैंने कहा हाँ, मेरे पास चरण स्वरूप नहीं थे गुरुजी के। तो मैंने कहा हाँ अंकल जी, मुझे चरण स्वरूप चाहिए। उस दिन मुझे वहाँ से बड़े मंदिर से चरण स्वरूप में मिला। तो और उस दिन मेरा भाई भी आ गया। वहाँ पे ना हम पार्किंग में खड़े होकर वेट कर रहे थे, तो वहाँ पे सेवादार अंकल से हमने बोला कि अंकल जी, मेरा ना भाई भी आने वाला है, तो क्या हम वहाँ पे दोबारा हम गुरुजी के दर्शन करने के लिए दोबारा चले जाएं? उन्होंने बोला कि वो मान गए। उन्होंने बोला कि बेटा, आपको गुरुजी ही बुला रहे हैं, वो आपको दोबारा से कोई ब्लेसिंग देने के लिए आपको बुलाया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कौन होता हूँ आपको मना करने वाला। गुरुजी बुला रहे हैं तो आप जो, पर पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में ये हो रहा था कि वहाँ पर लंगर में ना सब ये ना सोचे वहाँ पे कि ये दोबारा लेने के लिए आ गए। तो उन्होंने बोला कि कोई वहाँ पे कोई कुछ नहीं देखता है, आपको गुरुजी बुला रहे हैं, आप जाओ, आपको लंगर, आपको दोबारा से गुरुजी ने बुलाया है सब कुछ मिलने के लिए, लंगर प्रसाद के लिए, आप वहाँ पे लो, आप वहाँ पर जाओ। तो हम लोग गुरुजी के उसी दिन संगत जी दोबारा दर्शन करने के लिए गए हमने। और वहाँ से आके हमें इतना अच्छा फील हुआ कि आज गुरुजी ने हमें 2-2 बार दर्शन करा दिए, 2-2 बार अपना लंगर प्रसाद दिया, 2-2 बार अपने दर्शन कराए। बस संगत जी, और उस दिन मेरा भाई भी आ गया, वो भी गुरुजी के दर्शन करने के लिए आया, उसने भी लंगर प्रसाद चखा, फिर हम लोग वापस आ गए। तो पर संगत जी, मुझे ना अभी तो मैं गुरुजी के साथ ना मेरी जर्नी शुरू ही हुई है। मैं अभी नई संगत हूँ, अभी नवंबर 2023 में ही गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। पर ना ये लगता है कि गुरुजी को जिसको जोड़ना होता है ना, तो वो गुरुजी अपने आप जोड़ते हैं। हम नहीं, हम कोई नहीं है ये सोचने वाले कि हम अपने आप जुड़े, नहीं। गुरुजी को जिससे भी मिलाना, गुरुजी को गुरुजी को ही मिलाना था। इसलिए उन्होंने मेरी मासी ने मुझे फ़ोन करा, गुरुजी के बारे में बताया। पहले भी पता था पर उस टाइम मेरे दिमाग में था, पर उस दिन मैंने अचानक से गुरुजी के मैंने यूट्यूब पर चेक करा, उनके सत्संग सुनने शुरू कर दिए। मैं धीरे धीरे गुरुजी से अटैच होती चली गई। संगत जी, बस मेरा सत्संग यहीं तक है। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।